हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ रोवर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर है आपका जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा, उसके बारे में आज से बातचीत होगी। और बातचीत के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार से नए पैटर्न के थ्रू बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सभी पता होगा कि पेपर का जो पैटर्न होगा एमसीक्यूज होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से पढ़ना है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चनों को खुद राइट करा है। खुद क्या किया है, जितने भी आप क्वेश्चन देंगे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद राइट किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन क्या है आपके इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद कहेंगे हाँ क्वेश्चन में क्या है आपका दम है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो वीडियो होगा आप आज से पर डे आपको क्या मिलेगा, पर डे चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लर्न विथ रूपक टेलीग्राम है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, आप जाके वो ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगा। पर डे आपको पीडीएफ मिलेगा और वीडियो मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर जाता है आपका जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। क्योंकि ये पेपर जो है आपका कॉमन है, चाहे साइंस ग्रुप का लड़का हो चाहे साइंस आर्ट ग्रुप का, यानी कि साइंस साइड का हो या फिर आर्ट ग्रुप का, दोनों को यह पेपर देने के हैं आपके अनिवार्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्योंकि जो जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जो मैंने टॉपिक लिया है, जो चैप्टर लिया है, वह पर्यावरण शिक्षा है। तो चूँकि पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ा है तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखेंगे पर्यावरण क्या होता है। क्योंकि पर्यावरण को इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है आपका दो शब्दों से मिलकर बुना है। एक है इन्विरोन और दूसरा है मेंट। इन्विरोन का मतलब होता है घेरना और मेंट का अर्थ होता है चतुर्दिश। चतुर्दिश का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि मतलब हो गया कि मतलब वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पर्यावरण बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, कि निम्न में से कौन सा इन्वायरमेंट शब्द का प्रायः है। ऑप्शन ए है इन्वेंशन, ऑप्शन बी है एनवेलप, ऑप्शन सी है एजुकेशन और ऑप्शन डी है इमेसिव। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, बी फॉर बॉम्बे एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए है सी किसका कथन है, ऑप्शन ए है सी पार्क का, बी है आपका एनास्टॉसी का, सी है आपका कुमार सैंपल का और डी है रघुवंशी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा एनास्टॉसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। ए अन्वेषण और संप्रेषण कौशल का विकास, बी सीखने में एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, सी शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना और डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी होगा, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन है, किसका अध्ययन है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के अंतः क्रियाओं का। बी है केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, सी है केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, डी है प्रकृति महामारियों का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होगा, ए फॉर अमेरिका, प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत क्रियाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक अजैविक घटक है। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के घटक की बारे में बात करेंगे तो घटक होते हैं जो मानव को क्या करते हैं, किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के घटक आपके दो होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, सीधा अगर बोल सकते हैं तो निर्जीव, जैसे कि मान लीजिए भूमि हो गया, मृदा हो गया, पानी हो गया, तापमान हो गया, ये सभी जो सभी हैं क्या आते हैं, आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं।
और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं? अजैविक घटक, सॉरी जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो जैविक घटक के अगर बारे में बात करेंगे तो जैविक घटक क्या होते हैं? जितने भी सजीव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पशु हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है ना, ये सभी जो है आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अजैविक घटक है? ऑप्शन ए है मृदा, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी है मनुष्य। चूंकि अजैविक घटक पूछ रहा है तो अजैविक का मतलब निर्जीव, यानी कि जो मृदा होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा आपका? मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का क्षेत्र है? ए प्राणी के विकास तथा विवृद्धि, बी जीवधारियों का अध्ययन, सी मानव के उत्थान तथा पतन और डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा आप इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स वह डी होगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जैविक घटक है? अभी आपको पता है जैविक मीन्स क्या? जिसमें जीव। तो यहाँ पे देखिए तापमान ये भी नहीं होगा, वर्षा ये भी नहीं होगा, वायु ये भी नहीं होगा, यानी कि डी फॉर दिल्ली सूक्ष्म जीव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? ए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना, बी पर्यावरण के घटकों का ज्ञान प्रदान करना, सी राष्ट्रीय धरोहर के प्रति निष्ठा और डी ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा फ्रेंड्स? डी फॉर दिल्ली ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं सम्मिलित किया जाता है, नहीं सम्मिलित जाए। ये है अजैविक घटक, सम्मिलित किया जाता है, बी है जैविक घटक, इसको भी सम्मिलित किया जाता है, और सी है ऊर्जा घटक, इसको भी सम्मिलित किया जाता है, और डी है स्थानीय घटक, इसको नहीं सम्मिलित किया जाता। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा संगठक, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशीय होता है, और ऊर्जा का प्रवाह जो नियम दिया था, ठीक है ना, 10% नियम, उसको दिया था लिंडमैन। इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। ऊर्जा का जो 10% रूल दिया था वो किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। कथन है, बहुत ही दमदार कोटेशन है दोस्त। ए है प्रोफेसर डम्बिल, बी है मैकेंजी, सी है लार्ड और डी है टी रेमॉन्ड। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वह होगा प्रोफेसर डम्बिल। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालय शिक्षा में पर्यावरण सुरक्षा को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 1968, 1986, 1990 और 2000, यानी कि देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा क्या फ्रेंड? बी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत विद्यालय शिक्षा में पर्यावरण सुरक्षा को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। अच्छा, इसमें संशोधित रूप है 1992, इसी को संशोधित किया गया था 1992, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? ए नदी में कूड़ा फेंकने से, बी कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदने से, सी कूड़ा जलाना और डी खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स हो जाएगा। नदी में कूड़ा फेंकने से ज़्यादा होगा, कूड़ा जलाना इससे भी ज़्यादा होगा, खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना इससे भी ज़्यादा होगा। सबसे कम जो आपका प्रदूषण होगा वो क्या होगा? कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा बनाना, ताकि जो आपका पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो और जो कचरा है उससे हम क्या कर रहे हैं? खाद के रूप में यूज कर ले रहे हैं।
तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंत संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतः संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाए? ए ऋतुजैविकी, बी पारिस्थितिकी, सी जैविकी और डी प्राणी विज्ञान। तो राइट आंसर होगा कोर्स इसका ऑप्शन पारिस्थितिकी। क्या होगा? पारिस्थितिकी। अच्छा, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले अगर प्रयोग की बात किया जाए तो रेटर ने किया था, लेकिन रेटर के टाइम में पारिस्थितिकी जो है शब्द जो उतना प्रचलित नहीं हुआ, लोगों के बीच में उतना उभरा नहीं, तो आए अर्नेस्ट हैकल। हैकल के टाइम में क्या हुआ, हैकल ने जैसे ही इस पर डिस्कशन किया, ठीक है, तो इनके द्वारा ही क्या हुआ, पारिस्थितिकी जो शब्द है वो पॉपुलर हुआ। इसलिए इसका जो श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट हैकल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? ठीक है, रेटर, अर्नेस्ट हैकल, E.G. टांसले और जॉन डीवी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा था। जब भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसकी जो संकल्पना दी थी वो किसने दिया था? E.G. टांसले। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं क्या? धरातल पर सूर्य के प्रकाश की कम मात्रा, कोहरे में वृद्धि, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं उपयुक्त सभी। क्या है आपके? उपयुक्त सभी। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर।